हेलो बच्चों, वेलकम टू सिवाय कोचिंग सेंटर। एक बार फिर से मैं सिवाय कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग टेंस को पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। हमारे एग्ज़ाम हो या पैराग्राफ राइटिंग हो या एस्से हो या नोटिस हो, इन सारे जगहों पे टेंस का जो है वो यूज हम लोग करते हैं। चलिए, तो आज हम लोग बिना समय को जाया करते हुए टेंस को जो है वो शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, आप लोग बचपन से ही क्लास 4 स्टैंडर्ड से ही टेंस को जो है वो स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना। इसमें हम लोग जब छोटे क्लास में होते हैं तो वहाँ पे हमारे जो टीचर होते हैं वो हमें समझाते हैं कि टेंस रिलेट्स टू टाइम। इट मीन्स कि टेंस जो होता है वो समय से रिलेट करता है। कहने का मतलब है कि टेंस जो है वो समय के बारे में इंडिकेट करता है। लेकिन क्या ये इतना छोटा सा, जो इतनी छोटी सी जो बातें हैं, इतने कह कर के हम टेंस को रहने देंगे? नहीं। इसमें हम लोग आज जो है वो इसको थोड़े से एक्सप्लेन करेंगे और इसको समझेंगे। तो देखिए, इसमें दो टर्म है, एक टेंस है, दूसरा जो है वो टाइम। तो टाइम जो है, टाइम को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल कंसेप्ट। हम लोग, आप लोग या जितने भी इस धरती पे जो लोग आए हैं, रहे या ना रहे, लेकिन टाइम जो है वो हमेशा चलते रहता है। हम लोग अपने हिस्ट्री की किताब में भी पढ़े हैं, प्री हिस्टोरिक एज पढ़े हैं, पैलियोलिथिक एज पढ़े हैं। आज जो है वो हम लोग ज्ञानी मानव जो बन गया है, यहाँ तक के सफ़र को तय किया है। इस बीच में जो समय है वो हमेशा चलते आ रहा है। तो टाइम, इसीलिए हम लोग टाइम को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल कंसेप्ट। टाइम का मतलब ही हो गया कि किसी काम को हम लोग किस समय में, कौन से समय पे, किस समय पे, किस पीरियड में काम करते हैं, वो कहलाता है हमारा टाइम। तो इस टाइम को जो है वो हम लोग तीन पार्ट में बांट दिए हुए हैं। एक तो हमारा हो गया पास्ट, दूसरा हो जाता है प्रेजेंट, और तीसरा जो हो जाता है वो फ्यूचर टाइम, इसे हम लोग कहते हैं। पास्ट टाइम में हम लोग अपने दादी नानी के कहानी में सुने हुए हैं, एक राजा थे या एक गरीब किसान थे जो अपने खेतों में बहुत काम करते थे। तो यहाँ पे जो थे है, था है, ये हमको अपने पास्ट में बीते हुए समय में इंडिकेट कर रहा है। अभी हम लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, हम आपको स्पीच डिलीवर कर रहे हैं, आप जो है वो हमारी बातों को सुन रहे हैं। तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया, ये अभी का समय है। और आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये जो गे है, ये वर्ड हमको फ्यूचर में ले जाएगा। तो हमने टाइम को क्या किया? तीन पार्ट में बांट दिया, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। आप एक बार बोर्ड को भी देख लीजिए, हमने जो जो आपको पढ़ाया वो यहाँ पे टाइम को यूनिवर्सल कंसेप्ट। यूनिवर्सल कंसेप्ट क्यों कहते हैं वो आपने देख लिया कि कोई रहे या ना रहे, लेकिन टाइम हमेशा चलती है। कहने का मतलब है कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। समय किसी का इंतजार नहीं करता है। तो ये हो गया। आगे देखिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है टेंस। टेंस को, ऑल्दो हम लोग टेंस को टाइम से रिलेट जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक नया वर्ड आ जाता है, वर्ब, क्रिया। कहने का मतलब है कि टेंस हमें ये रिलेट करता है, ग्रामर का वो रूल जो टाइम के अकॉर्डिंग किसी काम को करने के लिए हमें इंडिकेट करती है। जैसे कि मान लेते हैं, मैं अभी आपसे बात करता हूँ, ये अभी प्रेजेंट समय हो गया। हूँ जो है समय को बता रहा है कि अभी मैं ये करता हूँ और बातचीत कर रहा हूँ। तो ये बातचीत क्या हो गया? वर्क हो गया। इस तरीके से हम लोग देखते क्या है कि हमारे साइंस और इंग्लिश ग्रामर में यही तो डिफरेंस है। साइंस में जब तक हम अपने पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं, हमारा वर्क डन जीरो होता है। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में अगर आप बैठ करके सोच भी रहे हैं, इवन आप लिख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, तो भी आप वर्क कर रहे हैं। समय के साथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपका काम चल रहा है। तो टेंस यही कह रहा है, टेंस जो है वो टाइम प्लस वर्ब, कौन से समय पे आप किस कार्य को कर रहे हैं, ये हमें टेंस रिलेट कराती है। ये हो गया हमारा डिफिनीशन। आगे और भी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद अब हम लोग टेंस को आगे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, टेंस में अभी हम लोग क्या पढ़े कि टाइम प्लस वर्ब, इन दोनों को कंबाइन करके हमने टेंस को क्या किया? पढ़ा। अब देखिए, इसी टेंस को आगे फर्दर जो है तीन पार्ट में हम लोग बांट देते हैं। पहला तो हो गया प्रेजेंट टेंस,
जिसको हम लोग कहते हैं वर्तमान काल, जो अभी हम लोग आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, वो हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान समय में इंटरेक्शन। आगे देखिए, दूसरा हमारे पास है पास्ट टेंस, बीते हुए समय, इसे हम लोग हिंदी में भूतकाल भी कहते हैं। तीसरा हमारे पास में आ जाता है फ्यूचर टेंस, भविष्य काल, भविष्य में होने वाले, जैसे कि हम लोग 2 साल के बाद जिस भी क्लास में आप रहेंगे उस क्लास से आगे बढ़ जाएंगे, या फिर अगर किन्हीं को कुछ लेना है वो नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में जो प्लान करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, फ्यूचर टेंस। समझे, वैसे बहुत सारे प्लान भी करते हैं लोग, तो वो सब फ्यूचर के लिए रखते हैं। अभी हम लोग शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस से, वर्तमान समय से। वर्तमान, जैसे कि हमारे जो एक कबीर दास है, कबीर जी, उनका एक बहुत ही प्यारा सा लाइन है, नेवर पुट यू टिल टुमारो व्हाट कैन यू डू टुडे, अ वाइज मैन कैन लिव प्रेजेंट एंड थिंक फ्यूचर एज वेल। इसका मतलब हो गया कि आज करे सो अब, जो कल के भरोसे हमें जो है ना काम को छोड़ना नहीं है। दैट मीन्स प्रेजेंट, वर्तमान में हमें काम करना है, और अच्छे से वर्तमान अगर हमारा अच्छा हुआ तो फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाता है। ये चीजें हैं। तो देखिए, तो हम इसी बात के साथ स्टार्ट करते हैं अपने प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में जो हम किसी काम को करते हैं, दूसरा इसमें जो है वो रोज होने वाली क्रिया होती है। रोज होने वाली क्रिया, जैसे कि आप देख लीजिए, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, स्कूल आप हर रोज जाते हैं। इवन आप क्लास 1 से स्टार्ट करते हैं और क्लास 12 तक स्कूल जाते हैं, ये आपका क्या है, रोज जाने वाला काम हो गया। आप प्रतिदिन खाना खाते हैं, बिना खाना खाए हुए तो रह नहीं सकते हैं, तो प्रतिदिन हमें खाना खाने की जरूरत होती है, स्कूल हम जाते हैं प्रतिदिन। और भी जो हमारा नित्य क्रिया है, जो रोज के दिनचर्या का हमारा शेड्यूल का जो वर्क है, वो हमारा क्या है, ईच एंड एवरी डे वी डू दैट वर्क, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड रोज होने वाली क्रिया। आगे देखिए, सच्चाई, सच्चाई, इस धरती पे, इस यूनिवर्स में कुछ बातें ऐसी है जो बिल्कुल ट्रूथ है। जैसे हम लोग सुबह में उठते हैं और अपने सूरज भगवान को क्या करते हैं, पूरब में ही देखते हैं, ये क्या है, एकदम ट्रूथ है। हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सूरज पूरब में निकलता है और पश्चिम में वो ढल जाता है। ये चीज, रात में हम लोग चंद्रा मामा को देखते हैं, तारे को देखते हैं, तो ये सब क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और इस यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए बच्चे हमेशा प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं, समझे कि नहीं, चाहे वो किसी भी सेंटेंस में दिया हो, हमको हमेशा वही लिखना होता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। यानी कि इसका मतलब हो गया कि ये ट्रूथ है। तो हमने प्रेजेंट टेंस को कहाँ कहाँ यूज देखा, सबसे पहले जो अभी वर्तमान में हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, वो हो गया। दूसरा, जो काम हम प्रतिदिन करते हैं, ईच एंड एवरी डे। तीसरा हमने देखा ट्रूथ, सत्य बात के लिए हम लोग प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं। ये 3 यूज है। आगे देखिए, सिंपल, आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस 4 तरीके का होता है। सबसे पहला हमारे पास में हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आप लोगों को ओरली में पहले ये बता देता हूँ, इसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान होता है, ता है, ती है, ते है, सेंटेंस के लास्ट में ता ते ती, उसके साथ में आपको है, हो, हु लिखा हुआ रहता है, ये हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान है, सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे है, ये लिखा होता है। तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है कि चुका है, चुकी है, और एक और वर्ड आता है उसमें, जैसे कि आप लोग आई तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, उसका जो लेटर है वो उसमें यूज आता है। जैसे कि मैं घर गया हूं, उसमें गया, य में आ रहा है, देख रहे, वो आई का लेटर है, मैं घर गया हूं। तुम खाना खाए हो, आप क्रिकेट खेले हैं, उसमें अ आ ई का क्या आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। वो भी प्रोनाउंसिएशन हो, या चुका है, चुकी है, चुके हैं,
ये लिखा हो तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इवन अगला जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि इसमें आपको टाइम ऑफ पीरियड डिनोट करता है। जैसे कि मैं 2 वर्ष से क्रिकेट खेलता रहा हूं, इसका मतलब है कि आपने 2 साल पहले क्रिकेट शुरू किया और आज तक आप क्या कर रहे हैं, प्रतिदिन उसको खेल रहे हैं। समझे? इसमें 2 वर्ष, 4 दिन, सोमवार, मंगलवार, ये सब क्या आ रहा है, टाइम ऑफ पीरियड उसको डिनोट कर रहा है। तो ये है इस चारों का डेफिनेशन। आगे हम लोग आज का जो वीडियो है वो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को खत्म करेंगे। चलिए बच्चों, तो हम लोग आज का जो है मेन फोकस रखेंगे अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको जो है वो हमें समझना है ताकि इंग्लिश लिखने के लिए हमें कोई समस्या ना हो। अगर हमें ट्रांसलेशन आ जाए या फिर अगर एस्से आ जाए या पैराग्राफ राइटिंग आ जाए तो हम वहां पे बहुत ही इजीली लिख सके, छोटे छोटे सेंटेंस को बना करके हम लोग लिख सके। इसलिए पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखते हैं, पहचानते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किसी टेंस को पहचानना, ये कौन सा टेंस है, इसके बाद ही हम लोग उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले है कि जो अभी हम लोग प्रेजेंट टेंस में पढ़े थे कि रोज होने वाला काम, सच्चाई, जो ट्रूथ है वो, और हमारा रोज का जो हैबिट होता है, जो हम काम करते हैं, वही उसी से रिलेटेड ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, हमारे सामने अगर आ जाए हिंदी में लिखा हुआ, क्योंकि हम लोग जो है वो इंडिया यानी कि भारत में रहते हैं, हम भारतीय हैं, तो हमारा जो मदर टंग है वो क्या है, हिंदी है। हम लोग हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम लोग उस हिंदी में कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे देखिए, सेंटेंस के लास्ट में जो है वो ता, ते, ती और उसके साथ है, हो और हूं लिखा हुआ रहता है। क्या क्या रहता है, देखिए, है, हो, हु, ये हमको प्रेजेंट टाइम बताता है, और ता, ते, ती ये क्रिया बताता है, वर्ब। देख रहे हैं, जैसे कि सेंटेंस में देखिए, मैं क्रिकेट खेलता हूं, ता, उसमें ता आ रहा है लास्ट में। हम लोग गाना गाते हैं, तुम कहानी सुनते हो, वे लोग क्रिकेट देखते हैं। इसमें देख रहे हैं, सेंटेंस के लास्ट में ता, ते, ती और उसके साथ में है, हो, हु लिखा हुआ आ रहा है। जहां भी अगर आप लोगों के पास में सेंटेंस हो, सेंटेंस को बनाने के लिए आ जाए, तो आप ये देखना है, ये लास्ट के जो लेटर है उसको देखना है, ता, ये, ते, इसको हमें इंडिकेट करना है और यहां से हम लोगों को पहचानना है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब जो है वो हम लोग पहचान तो लिए, अब इसको स्ट्रक्चर पे बैठाना है, किस तरीके से हमें इस स्ट्रक्चर पे इसको बैठाएंगे और हिंदी से इसको इंग्लिश में। चलिए बच्चों, अभी हम लोग जो है वो इसको पहचान समझे, कैसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानते हैं। अब इसको पहचानने के बाद अब हमारा जो वर्क है वो ये है कि हिंदी से इसको इंग्लिश में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इसको जो है वो कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास में आता है एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस को कहते हैं सकारात्मक वाक्य। कहने का मतलब है कि सिंपल सेंटेंस जो हम प्रतिदिन यूज करते हैं, जिसमें किसी भी तरीके की कोई क्वेश्चन मार्क्स ना हो या फिर नहीं लगा हो, ये सब जो है वो एफर्मेटिव सेंटेंस में आ जाएंगे। जैसे कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग बातचीत करते हैं, वे लोग कहानी सुनते हैं। तो इस तरीके की जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो सेंटेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें सबसे पहले हमारे पास में, अब हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब V1 या V5 यूज करते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट, कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। या तो हम सेंटेंस में V1 यूज करेंगे या V5 यूज करेंगे। V1 कहने का मतलब है कि हिंदी से जो इंग्लिश में वर्ब को कन्वर्ट करते हैं, जो उसका इंग्लिश मीनिंग होता है वो होता है V1, या इसे हम लोग कहते हैं प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। उस वर्ब में जब हम एस या ES को ऐड करते हैं तो ये हमारा बन जाता है V5। कहने का मतलब है कि सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब।
थर्ड नंबर पे आता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है, जैसे कि अब हम लोग सेंटेंस को बोलते हैं कि राम आम खाता है या मोहन गाना सुनता है, तो इसमें जो आम खाने का काम है वो कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो सेंटेंस में जब अगर कोई काम करने वाला व्यक्ति हो उसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट, या इंग्लिश में इसे कहते हैं डूअर, वर्क को करने वाला। मोहन आम खाता है, इसमें मोहन जो है वो सब्जेक्ट हो गया। राम जो है वो गाना सुनता है, इसमें राम जो है वो सब्जेक्ट हो गया। आगे देखिए, V1 या V5 दोनों में से कोई एक यूज करना है। अब किसके साथ हमें V1 यूज करना है और किसके साथ V5 यूज करना है, सब्जेक्ट का वो कौन सा फॉर्म होगा जिसमें V1 और किसमें V5 यूज करेंगे। तो देखिए, प्लूरल फॉर्म में आपके पास में यू, आई, दे, वी, और नाम में भी अगर आपके साथ दो नाम आ जाए, राम एंड श्याम, तो वहां पे आप लोग V1 का यानी कि वर्ब का पहले रूप का हम लोग यूज करते हैं, वर्ब का जो प्लूरल फॉर्म है उसको यूज करते हैं। आगे देखिए, सेंटेंस में अगर हमारे पास में सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, और सिंगल नाम हो, अकेला नाम हो, तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, वर्ब का पांचवा जो फॉर्म है उसको यूज करते हैं। कहने का मतलब है कि V1 में एस या ES को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, इसके बाद जाकर के हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। इसमें तीन चीज था, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हमने क्या समझा कि सेंटेंस में जो कार्य करने वाला व्यक्ति होता है उसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट, और जो काम होता है, जो कार्य जो आप काम करते हैं वो वर्ब होता है, और जिसके लिए काम किया जाता है, जैसे कि मैं आम खाता हूँ, मैंने किसको खाया, आम को, तो वो आम जो है वो हमारा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। आप लोग कहानी सुनते हैं, तो आप किसको सुन रहे हैं, कहानी को सुन रहे हैं, तो कहानी जो है वो आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और सुनना जो है वो हमारा वर्ब हो गया, और हम लोग जो हो गए वो सब्जेक्ट हो गए। इस तरीके से हमारा आज का जो क्लास था वो एफर्मेटिव सेंटेंस पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग निगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH क्वेश्चन जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे, उस स्ट्रक्चर को। टिल देन आप लोग जो है वो इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, ताकि आपके क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। दैट्स ऑल, आज का जो हमारा क्लास है वो यही एंड होता है। आप थैंक्स।